हेलो एवरीवन। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन रिवीजन, ताकि एग्ज़ाम से पहले अच्छे से कुछ ही मिनटों के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग को डिटरमाइन करना, एंड the procedure to give meaning in accordance with the intention of the legislature to the used language and words of the statutes। इसका सिंपली यही मीनिंग है। एंड देन इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स कॉल्ड एज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि इसका मीनिंग होता है कि डिकोड करना और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करना लॉ की एंड मीन्स विल्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर हो जाएगा कि इसके अंदर ये 4 तरीके का होता है: ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होगा टेम्परेरी स्टैट्यूट। टेम्परेरी स्टैट्यूट्स होता है फॉर द कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूरेशन मेंशन की हुई होती है, तो वह टेम्परेरी स्टैट्यूट्स होगा। एंड जो परमानेंट स्टैट्यूट्स हैं, परमानेंट स्टैट्यूट के अंदर टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं होती है। एंड देन मेथड के अकॉर्डिंग होगा मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी। मैंडेटरी होता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक फंक्शंस। देन डायरेक्टरी आ गया है। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट वन होगा पब्लिक स्टैट्यूट्स। पब्लिक स्टैट्यूट्स होता है विच आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट और विच आर कंसर्न विद पब्लिक पर्पज एंड पॉलिसीज। देन प्राइवेट स्टैट्यूट्स होगा, वो प्राइवेट स्टैट्यूट्स कंसर्न करता है इंडिविजुअल और प्राइवेट मैटर्स को। देन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट वन कॉडिफाइंग स्टैट्यूट्स। कॉडिफाइंग स्टैट्यूट्स के अंदर कॉडिफाइंग किया जाता है लॉज को। देन आता है कंसोलिडेट स्टैट्यूट्स। कंसोलिडेट स्टैट्यूट्स के अंदर सारे जो मतलब एक्ट्स जो भी लॉज होते हैं उनको एक जगह पे वन प्लेस के ऊपर कंसोलिडेट किया जाता है। देन डिक्लेरेटरी के अंदर रिमूव किया जाता है डाउट्स को। देन आता है रेमिडियल के अंदर होगा विच प्रोवाइड्स न्यू रेमेडी फॉर ऑल विच प्रोवाइड्स फॉर रेमेडी। देन आता है इनेबलिंग स्टैट्यूट्स। देन आता है डिसेबलिंग स्टैट्यूट्स। देन आएगा पैनल स्टैट्यूट्स। पैनल स्टैट्यूट्स के अंदर विच मेक्स एनी एक्शन और एक्ट्स पनिशेबल बाय डिक्लेयरिंग देम एन ऑफेंस आर कॉल्ड पैनल स्टैट्यूट्स। देन आता है टैक्स वाला, टैक्स के अंदर टैक्स इम्पोज करने के रिगार्डिंग है। देन आता है एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट्स। एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट एक्सप्लेन करता है लॉ को एंड रिमूव करता है डिफेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस लॉ। देन आता है अमेंडिंग स्टैट्यूट्स। अमेंडिंग स्टैट्यूट्स के अंदर अल्टर, अमेंडमेंट जो भी बेसिक लॉज के अंदर किए जाते हैं वो आते हैं। देन आता है रिपीलिंग स्टैट्यूट्स। रिपेलिंग स्टैट्यूट्स करता है जो भी प्रिवेलिंग लॉज है अनडिक्लेयर्ड रिपील किए जाते हैं उनको, जो पहले वाले हैं। वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स आ जाएगा। देन आ जाता है क्यूरेटिव एंड वैलिडेटिंग स्टैट्यूट्स। प्रीवियस लॉ के अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है इसके अंदर। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इंटरप्रिटेशन के। फर्स्ट है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर वर्ड का ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग दिया जाता है, इसे प्लेन मीनिंग रूल भी बोलते हैं। देन है मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल का मेन एम होता है डिटरमाइन करना मिसचीफ एंड डिफेक्ट दैट द statutes in question has set out to remedy and what ruling would effectively implement this remedy. In such case, judges will suppress mischief and suggest remedy. देन थर्ड वन है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के अंदर वर्ड्स को इस तरीके से इनेक्टमेंट करते हैं, इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ताकि उसका नेचुरल, लिटरल एंड ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी मीनिंग आए। अगर इफ द वर्ड्स आर, अगर ये तब मीनिंग तब आएगा तब वर्ड्स प्लेन हो, क्लियर हो, अनएम्बिगियस हो। बट इफ इट leads to absurdity, inconvenience, hardship, injustice,
Then court must modify the meaning to the extent of absurdity. देन फोर्थ नंबर पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में होता है कि व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्यूट्स. अगर किसी टू और मोर स्टेट्यूट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्टेट्यूट्स, किसी दो पार्ट्स के अंदर स्टेट्यूट्स के अंदर या उससे ज़्यादा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन द रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी अडोप्टेड वेयर इफ पॉसिबल इफेक्ट शुड बी गिवन टू बोथ. ताकि वो इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि दोनों को इफेक्ट दे सके. देन है रूल ऑफ इजस्टम जेनरिस. इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर. देन है नॉसिक्यूटर एसोसिएट्स. इसका मतलब होता है इट इज नोन फ्रॉम इट्स एसोसिएट्स. देन सेवंथ नंबर के ऊपर है एक्सप्रेसियो यूनियोस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टरियस. इसका मतलब होता है द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड ऑल अदर्स. किसी थिंग का एक्सप्रेसली रूप में मेंशन किया हुआ है तब अदर को एक्सक्लूड कर देगा. देन है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि ताकि वो मीनिंगफुल एंड सेंसिबल लगे. लॉ कैन नॉट बी सो इंटरप्रेटेड वेयर इट इज मेड विदाउट यूजिंग. अब हम कुछ डॉक्ट्राइन्स को देखेंगे. फर्स्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इसका मतलब होता है टू सेपरेट the division of powers between various organs of the state, executive, legislature and judiciary. इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 50 को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर सेपरेट किए जाते हैं पावर को. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग. इसका मतलब हो जाएगा वेयर द क्वेश्चन अराइज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्टिकुलर लॉ रिलेट्स टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. द कोर्ट लुक टू द सब्सटेंस ऑफ द मैटर. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर. इसके अंदर हो जाएगा कि दिस डॉक्ट्राइन इज इन्वोक्ड व्हेन देयर इज ए नीड टू एड द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इन क्वेश्चन. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी. डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी आर्टिकल 13 के क्लोज 2 से कनेक्ट करती है. इसका मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट का पार्ट इनवैलिड है तो वो जहाँ तक इनवैलिड है उसको कैन बी सीवरेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इनेक्टमेंट द पार्ट. सो और जो इनवैलिड पार्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. देन जो रिमेनिंग पार्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. नेचुरली वेयर सच सीवरेंस इज नॉट पॉसिबल. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो होल इनेक्टमेंट सेल हैव टू बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सीवरेबिलिटी. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स. डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड. व्हेन एनी लॉ या एक्ट violates fundamental right, then the fundamental right overshadow the law or act and makes it unenforceable, but not to void ab initio, having no legal effect from inception. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस. इसका मतलब होगा कि अपनी ही टेरिटरी के अंदर लॉ बनाना, उसके बियॉन्ड नहीं. इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकता है. अगर कोई सफिशिएंट नेक्सस है बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट देन कैन. अब देन है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. जिस चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. इसके अंदर होगा कि मतलब ए डिसीजन मेड इन ए पर्टिकुलर केस. A decision made in a particular case would have operation only in the future. फ्यूचर के लिए होगा, मतलब इसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देन है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के अंदर होगा a person has the authority to waive of rights arising out of contract of statutes but cannot relinquish constitutional rights or rights guaranteed by the constitution itself. Then है doctrine of pleasure, holding the office during the pleasure of the president.
सम टर्म्स है। फर्स्ट है रेसो डिसेंडी, इसका मतलब होगा कि द पॉइंट इन ए केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट, द प्रिंसिपल दैट द केस एस्टेब्लिशेस, मतलब रीजन्स क्या थे, उसके ग्राउंड्स क्या थे, उसके बेसिस के ऊपर। देन है स्टे डिसाइसिस, इसका मतलब होगा टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, ठीक है। देन होगा ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा का मतलब होगा ओपिनियन ऑफ द जजेस एंड ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट ऑन ए लीगल क्वेश्चन सजेस्टेड इन ए केस बिफोर इट बट नॉट अराइजिंग सच ए मैनर एज टू रिक्वायर ए डिसीजन, सच एन ऑबिटर में नॉट हैविंग ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं होता है। कुछ टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एड्स हैं, जिसके अंदर इंटरनल एड है, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग। 6 है डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लोज, देन प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शंस ऑफ सेविंग क्लोज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, पंक्चुएशन, ये सारे इंटरनल एड है जो कि बैरेट के अंदर होते हैं। देन है एक्सटर्नल एड जो कि इंटरप्रिटेशन करने के अंदर हेल्प करते हैं, डिक्शनरी, टेक्स्ट बुक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। 4 हो जाएगा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, 5 हो जाएगा प्रैक्टिस, जुडिशियल, कन्वेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल। ये सारे जो कि बाहर होते हैं ये एक्सटर्नल एड होंगे जो कि इंटरप्रिटेशन को करने में हेल्प करते हैं। अब हम कुछ कॉमन लैटिन मैगजीन से उनको डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट वन है ओडी अल्ट्रम पार्टम। ओडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होगा दिस मीन्स हियर द अदर साइड, अदर साइड को भी सुनना। देन है कोजा ओमिसियस, कोजा ओमिसियस का मतलब होगा ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग omitted from an enumeration in a statutes must be held to have been omitted intentionally, ऐसा समझा जाएगा कि उसे intentionally omit किया गया है। देन है डिसमिलियम डिसमिलिस्ट रेशियो, इसका मतलब होगा द कोर्ट में डिस्टिंग्विश व्हेन देयर आर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस शोइंग दैट द लेजिस्लेचर इंटेंडेड ए डिस्टिंक्ट और क्वालिफिकेशन। इसके बाद में है रिडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस, इसका मतलब होगा लेट ईच बी पुट इन इट्स प्रॉपर प्लेस, दैट इज द वर्ड शुड बी टेकन डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद में आएगा डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, दिस मीन्स ए डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड। देन है डोली इनकैपेक्स, इसका मतलब होगा दिस मीन्स इनकैपेबल ऑफ मालिस। देन है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब होगा दिस मीन्स नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। देन लास्ट वन है यूबी लेक्स नॉन डिस्टिंग्विश्ड नेस डिस्टिंग्वियर डिबेट्स, इसका मतलब होगा कि वेयर द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश कोर्ट्स शुड नॉट डिस्टिंग्विश। आई होप ये आपको वन शॉट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस इसके रिगार्डिंग बनाती रहूँगी वन शॉट। और प्लीज़ इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी रिव्यूज है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।